Hey everyone, how are you? I hope you all are truly fantastic. You are watching Baltech Wali. In last video, we already discussed about the MHD principles and basics. In this video, we are going to talk about MHD power plant. Power plant से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट. और MHD क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स. तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन एंड देन आगे मूव ऑन करेंगे. Magnetohydrodynamic power plant is a type of power plant which directly generates electricity from a fast moving ionized gas without using turbine or any rotatory moving part. जो MHD पावर प्लांट है वो क्या करता है, वो टर्बाइन का यूज नहीं करता, डायरेक्टली फास्ट मूविंग आयनाइज्ड गैस से बनाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी. और ये हम अभी आगे देखेंगे वो कैसे बनाता है. आयनाइज्ड गैस क्या होती है, देखिए हम 4 स्टेट है मैटर की, मेनली हम 3 पढ़ते हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, और जब गैस को हाई टेम्परेचर पे हीट करके हम एक फोर्थ स्टेट प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं, वही होती है आयनाइज्ड गैस. तो देखते हैं एमएचडी पावर प्लांट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है. एमएचडी पावर प्लांट जो है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे वर्क करता है. फैराडे बोलता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड. तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने वाले, राइट. जब हमने दो मैग्नेट को आस पास रखा, आमने सामने रखा या पास में रखा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है. जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच से क्या कराएंगे, कोई भी मूविंग कंडक्टर पास कराएंगे. ध्यान रहे, या तो अगर कंडक्टर रखा है तो मैग्नेट को मूव करता रहना है, करते रहना है, राइट. या फिर अगर जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी है, वो परमानेंट मैग्नेट होनी चाहिए, वो एक जगह पे फिक्स्ड है, तो हमको क्या है, जो हमारा मूविंग कंडक्टर है, राइट, जो भी लिक्विड या गैस है उसको मूव कराते रहना है. स्टेशनरी में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है. तो देखते हैं प्रिंसिपल. MHD मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. और देखते हैं फैराडेज ने क्या दिया था. जो माइकल फैराडे थे उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. तो फैराडे ने बोला, मूविंग अ कंडक्टर नियर अ स्टेशनरी परमानेंट मैग्नेट और मूविंग अ कंडक्टर और मूविंग अ मैग्नेट नियर अ स्टेशनरी कंडक्टर cause a current to flow in the कंडक्टर. अगर हम देखो, अगर हम मूव कर रहे हैं मैग्नेट को, तो क्या कंडक्टर स्टेशनरी रहेगा और उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा. और अगर हम मूव कर रहे हैं कंडक्टर को और मैग्नेट स्टेशनरी है, तो भी क्या है, कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा. यानी दोनों केस हो सकते हैं. दोनों, कहीं कहीं जगह पे मैग्नेट को मूव करना लिखा है, कहीं कहीं जगह पे कंडक्टर को मूव करना लिखा है, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों केस पॉसिबल है, राइट. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडी पावर प्लांट, राइट. देखिए, आप जब डायग्राम देखेंगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा. मैंने बहुत ही इजी वे में डायग्राम बनाया, लिटरली. आप ऐसे देखेंगे तो इतने एरो जाते हैं, इधर से उधर इतने पाइप जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई हम यहाँ पे इंस्टॉल तो कर नहीं रहे हैं पावर प्लांट, तो हम क्यों ना अपनी जस्ट हम प्रोसेस को समझने के लिए एक ईजी वे में डायग्राम खुद बना ले, राइट. तो कंपोनेंट्स इसके हैं. फ्यूल जो कि हमें लेना है, वो फ्यूल जो है वही फ्लूइड है जो हम ले रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फ्लूइड, ठीक है. उसके बाद है फ्यूल प्रोसेसर, यानी जो हमने फ्लूइड लिया है उसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज है, डर्ट है या फिर अदर पार्टिकल्स है, तो उनको रिमूव करना है, ठीक है. कंबशन चैम्बर, जिसमें हम उस फ्लूइड को क्या करने वाले हैं, हीट करने वाले हैं. कब तक, जब तक कि वो आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए. एमएचडी जनरेटर, क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. हीट एक्सचेंजर, जो भी एग्जिट हो रही है एक्स्ट्रा गैसेज उसको कूल करके वापस भेजने के लिए, कंबशन के लिए. और फिर इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है. और जब एसी में कन्वर्ट हो जाता है तो जहां भी हमको पावर यूटिलाइज करना है वहां पे हम उसको भेज देते हैं, राइट. अब हम ना फ्यूल के साथ साथ क्या होता है, कुछ लोग सीडिंग मटेरियल भी यूज करते हैं. वो क्या होता है, जो ना इजीली कन्वर्ट करने में, गैस को आयनाइज्ड गैस में बदलने में हेल्प करते हैं, है ना. वही क्या होता है, जैसे हम एंजाइम्स वगैरह में कोफैक्टर यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही. जैसे रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है. वो एल्कली मेटल्स हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ओके. ना मूविंग टू द डायग्राम, और समझेंगे पहले डायग्राम के थ्रू और फिर थ्योरी से एक बार पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज भी बनाना इजी हो जाएगा और आपको पढ़ना भी इजी हो जाएगा, राइट. सबसे पहले ये हमने फ्यूल इन किया, फ्यूल प्रोसेसिंग, राइट. लिक्विड गैस जो भी है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फ्यूल की प्रोसेसिंग हो रही है, यानी जो भी इंप्योरिटीज है, डर्ट है, वो सब रिमूव हो जा रहा है. देन इस फ्यूल को हमने इंजेक्ट किया किसमें, कंबशन चैम्बर में. यहाँ पे
इसको फ्यूल को हाई टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है और कन्वर्ट किया जा रहा है आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में। जब हम इस आयनाइज्ड गैस को पास कराएंगे MHD जनरेटर से तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हो रही, देखिए इधर लगा है क्या, MHD में क्या होता है, कैथोड लगा है, एनोड लगा रहता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड लगी रहती हैं और क्या है, मैग्नेट लगी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, राइट, ठीक है। इससे जब हम आयनाइज्ड गैस को पास करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड से जब हम आयनाइज्ड गैस को पास करा रहे हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है और उसमें क्या इंड्यूस कर दे रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रोड्स लगाई गई हैं। फिर जब पावर जनरेट हो जा रही है MHD जनरेटर में तो हम इसको पास कर दे रहे हैं इन्वर्टर पे। इन्वर्टर क्या कर रहा है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट कर दे रहा है और उसके बाद हमको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है हम उसको भेज दे रहे हैं। अब जैसे टरबाइन कुछ हीट एग्जिट मारता था, ऐसे ही MHD जनरेटर कुछ गैस को एग्जिट करता है जो कि हॉट होती है, हॉट गैस, राइट, और उसको हम हीट एक्सचेंजर के पास पहुंचाते हैं और हीट एक्सचेंजर उसको उस गैस की कूलिंग कर देता है और वापस कंबशन चैम्बर में भेज देता है। फिर कंबशन चैम्बर उस गैस से फिर आयनाइज्ड गैस बना लेता है, फर्दर यूज कर लेता है रिसाइकलिंग, राइट। और कुछ टर्बाइन कुछ MHD पावर प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जो ये हॉट गैस है इसको आगे वाटर को हीट करने के लिए या कुछ भी पर्पस के लिए डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, वर्किंग, राइट, वर्किंग ऑफ MHD पावर जनरेशन। कुछ नहीं है, जो अभी हमने पीछे समझा है ना वही है, बट आप यहाँ पे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, मे बी कुछ मिस हो गया हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। फ्यूल है, कोई भी लिक्विड या गैस है, फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू अ कंबशन चैम्बर, कंबशन चैम्बर में हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया, इन कंबशन चैम्बर फ्यूल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर टिल इट गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स प्लाज्मा स्टेट, जब तक कि वो अपनी प्लाज्मा स्टेट में ना पहुंच जाए, यानी आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में ना पहुंच जाए, तब तक हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट आयनाइज्ड गैस इज फॉर्म, जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव गैस है क्योंकि उसमें आयंस है, राइट। उसके बाद व्हेन दिस ionized gas is passed through MHD generator or through magnetic field, electromotive force is generated across ionized gas, hence gas becomes electrically conductive, ठीक है। गैस जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो गई है। अब इलेक्ट्रोड्स उसके अक्रॉस लगाए गए हैं गैस के, ताकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर सके, और ठीक है, और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम भेज देते हैं इन्वर्टर के पास जो कि कन्वर्ट कर देता है DC टू AC और उसके बाद लोड। आई होप आपको समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ MHD, और इतना भी इनफ है, आप MHD के टाइप्स को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।